खबर अयोध्या से है, जहां पर अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर में विराजमान रामलला के अखंड ज्योति व भोग राग के लिए राजस्थान के जोधपुर से 7 कलश में 200 किलोग्राम शुद्ध देसी घी, जो कि देसी गायों के दूध से निर्मित है, उसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपने के लिए लाया गया है। इससे पहले जब अयोध्या में भगवान राम मंदिर में 22 जनवरी को श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था, तो उस समय भी महर्षि संदीपनी राम धर्म गौशाला जोधपुर से इन्हीं ब्रह्म स्वरूप गौ माताओं का 600 किलो घी अयोध्या आया था, जिसे ट्रस्ट को सौंपा गया था। लगभग 1400 किलोमीटर की यात्रा कर राजस्थान के जोधपुर से घी लेकर अयोध्या पहुंचे गौशाला के संरक्षक ओम श्री संदीपनी महाराज ने बताया कि इससे पहले राम मंदिर के अखंड ज्योति व राजभोग के लिए भी घी लेकर आया था। मेरी गौशाला में निराश्रित घी गौ माता हैं, जिन्हें सड़क से उठाकर गौशाला में लाते हैं, उनकी सेवा देखभाल करते हैं। गौशाला में 24 घंटे भगवत कथा व श्री राम रसपान करने वाली उन्हीं गौ माताओं से निकलने वाले दूध से घी बनाया जाता है, जिसे भगवान श्री राम को समर्पित करने आया हूँ। जय श्री राम। मैं राजस्थान जोधपुर से आया हूँ। पहले भी आपने सुना देखा है कि प्राण प्रतिष्ठा के समय 600 किलो घी अखंड ज्योत के लिए प्रथम आरती के लिए आया था बैलगाड़ी रथों के द्वारा, और पिछले वर्ष भी 2024 27 नवंबर को घी लेकर निकला था 200 किलो, और इस वर्ष वापिस ध्वजारोहण हुआ है। और हमारी ही गौशाला के द्वारा जो राम मंदिर रामलला के गर्भ गुफा में मंदाग्नि जो जोत जलती है, उसमें अपनी ही गौशाला की देसी गौ माताओं का घी उपयोग लिया जाता है। तो पिछले वर्ष 200 किलो लेके आया, इस वर्ष भी लगभग 200 किलो आया है 7 कलशों के अंदर। और हमारी गौ माताओं की विशेषता, गौ माता तो गौ माताएं हैं जिसमें देवी देवता समस्त देवी देवता निवास करते हैं, मगर हमारी बनार गौशाला की गौ माताओं की कुछ खासियत है कि 2400 घंटे 365 दिन श्रीमद् भगवत गीता सुनती है। ये हमारी गौ माता की विशेषता है, और उसी विशेषता को भगवान श्री रामलला को प्रसन्नता पूर्वक हमारा घी को स्वीकार करा है। और हम जोधपुर वासी राजस्थान वासी बड़ा गर्व करते हैं कि भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। अच्छा, ये घी कहाँ सौंपेंगे महाराज? हम जो रामलला मंदिर ट्रस्ट के बाबूजी चंपत राय जी हैं, उनको सौंपेंगे घी कल सवेरे। इसी से जो है इसी से भगवान रामलला का प्रथम जो भोग लगता है, ब्रह्म मुहूर्त का जो भोग होता है, जिसको कलेवा भी कहते हैं यहाँ की भाषा में ब्रज में, तो कलेवा का जो नाश्ता होता है, उसमें भगवान श्री रामलला को जोधपुर के जो घी है गौ माताओं का, तो उसको 2 चम्मच डाला जाता है। और सवेरे जो पहली आरती होती है वो भी इसी घी की आरती होती है। और जो मंदाग्नि जोत जल रही अखंड जोत है, वो भी इसी घी से जोत जलती है, जोधपुर के घी से। और हमारी समस्त गौ माताएं देसी हैं, जो आधा लीटर 1 लीटर घी दूध देती हैं। हमारे यहाँ कोई भी 5 लीटर 10 लीटर की गाय नहीं है, समस्त देसी गौ माताएं हैं। और बड़ा गर्व है कि हमारे लिए भगवान ने सेवा दी है और हम उसको स्वीकार करते हैं। और जब तक ईश्वर चाहेगा तब तक ये घी जोधपुर से आता रहेगा, सतत निरंतर आगे भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये उन गौओं का है जो गौ माता जो है रामधुन सुनती है। हाँ, श्रीमद् भगवत गीता सुनती 24 घंटे, हाँ, कभी भी बंद नहीं होती। और ये गौ माता वो हैं जो रोड पे एक्सीडेंट हो जाती हैं, उन गौ माताओं को हम उठा के लेके आते हैं, इलाज करते हैं, स्वस्थ करते हैं। और जब वो ठीक हो जाती हैं तो कोई अगर बच्चे को जन्म देती हैं तो दूध देने लगती है, उन्हीं गौ माताओं का ये दूध एकत्रित करके और घी बनाते हैं। हम कभी भी लोगों के फोन आते हैं कि घी बेचोगे क्या, तो हम घी नहीं बेचते। लोगों ने बहुत कीमत लगाई, मैंने कहा जो भगवान को सौंप दिया वो सौंप दिया, अब हम किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि ये भगवान को अर्पित की हुई चीज है। क्या नाम महाराज? मेरा नाम ओम श्री श्री महर्षि संदीपनी राम महाराज। किस संस्था वो है आपका? मेरी गौशाला है ओम श्री श्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गौशाला, बनार जोधपुर राजस्थान। अयोध्या से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।